Hello everyone, my name is Afia Javed and I recently secured rank 8 in JKCC examination and I will be joining Jammu Kashmir Administrative Services. It was my fourth attempt and fourth interview. Last के 3 attempts में I was managed to reach the interview stage but couldn't make to the final list. So whatever I have learned in these attempts, I will try to put something in this video. ये मैंने एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई है what you need to do in the next 2 months. So I am assuming this is just an assumption. I'm not very well sure about the dates. I'm assuming if the examination is happening in Feb and considering अगर आप कल से start करें that is 4th of December till February you have around 2 months अगर आप Feb को revision के लिए भी रखते हैं तो इन 2 months में आपको prelims के लिए क्या करना चाहिए that we will be discussing in this video. Mains के लिए I will be making a new separate video. So before coming to the details of the strategy, I want to share something with you. This is my own strategy, what I did in the previous attempt. That is JKAS 2023 में how I approached. So जो prelims था JKAS 2023 का that happened on 15th of October. So 15th of October से 1st November तक 15 days I was in a confusion कि क्या होगा, how I should be doing and I was making plans and जो serious study थी I did that from 1st of November. तो ये मेरा शेड्यूल था एंड आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन दिस ओनली. मैंने कोशिश किया कि मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगले 2-3 मंथ्स में चलूं. ऐसे अगर आप विदाउट शेड्यूल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. आपको समझ नहीं आता कि आपको अपने टारगेट्स कैसे अचीव करने होंगे. सो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू दैट आप जिस भी स्टेज पे हैं, अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, वट एवर अटेम्प्ट इट इज़, आप अपने लिए अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं. फॉर एग्जांपल मैंने नवंबर का मंथ, दिसंबर का मंथ, जनवरी का मंथ और फरवरी का, बिकॉज दैट डे जो इनिशियल डेट्स आई थी दैट वाज 20th ऑफ फरवरी एग्जामिनेशन की. लेटर इट वाज पोस्टपोन बाय 1 मोर मंथ और मुझे एक और मंथ एक्स्ट्रा मिला था रिविजन के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ये मेंस के लिए मैंने बनाया था. तो आई हैड ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, तो मैंने ज्योग्राफी टेस्ट रखे थे इनिशियल मंथ्स में एंड एथिक्स टेस्ट रखे थे. सेक्शनल से मैंने स्टार्ट किया था. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने शेड्यूल में रखी थी दैट वाज रिजर्व डेज. इन रिजर्व डेज में जो मेरे बैकलॉग्स होते थे, बिकॉज हमेशा हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते, तो आई वुड ऑलवेज मेक श्योर कि मैं इन रिजर्व डेज में अपने बैकलॉग्स को क्लियर करती थी. जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आई हैव केप्ट इट. सिमिलरली हेयर ऑल्सो, बिकॉज जैन में ऐसा था कि एग्जाम वाज नियर, सो 1-2 ही रखे थे. सिमिलरली फेब आई केप्ट होल फॉर रिविजन ओनली. स्टार्ट मैंने किया था सेक्शनल टेस्ट से. उसके बाद वो सेक्शनल टेस्ट देखकर मैं फुल लेंथ लिखती थी. एंड आई वाज आल्सो देयर वाज आल्सो a slot for revision of current affair or revision of Cosmos. Cosmos is a magazine for geography. Similarly, here also you can see GS1, GS2, GS4, geography 4 and finally Feb में जो है पूरा मैंने full length start किए थे. and there was a day 12th of Feb and 13th of Feb जब मैं दिन में 2 टेस्ट भी लिखा करती थी, बिकॉज फिर बाद में रमजान की वजह से दिन में सिर्फ एक टेस्ट हुआ था. बट आई वाज अज्यूमिंग कि हमारा जो मेंस का पेपर होगा उसमें 2 टेस्ट पर डे होंगे, तो वो उस फ्रेम में आना, उस प्रिपरेशन मोड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई केप्ट फेब एज अ होल फॉर रिविजन. दिस वाज फॉर मेंस. आप इसको प्रीलिम्स के लिए अपने अकॉर्डिंग डिवाइस कर सकते हैं. दिस पीडीएफ आई विल आल्सो शेयर इन द टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल्स क्वेस्ट. तो कमिंग टू बैक टू द स्ट्रेटजी पार्ट, सबसे पहले कोई भी एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं, वेदर इट्स जेकेएस और एनी अदर एग्जाम, यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद पेपर कैसा आता है. तो पेपर को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जनरली जो सिलेबस है वो यूपीएससी पैटर्न पे है, लेकिन जो केएस का पेपर आता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द यूपीएससी वाला पेपर. वेटेज का डिफरेंस होता है,
जैसे हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल काफ़ी ज़्यादा होता है केएस में, यूपीएससी में इतना नहीं होता। सिमिलरली हम अदर सेक्शंस को भी एनालाइज करेंगे। तो मैंने लास्ट ईयर का पेपर आज दोबारा से एनालाइज करने की कोशिश की। हियर इट इज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एंशियंट हिस्ट्री के ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 5 क्वेश्चंस। मिडिवल हिस्ट्री के जो कि यूपीएससी में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मिडिवल हिस्ट्री के यहाँ पे भी 6 क्वेश्चंस हैं। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री के, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, this is again medieval and ancient history and medieval, and then modern history, medieval history. So अगर हम analyzation देखें number of questions which are being asked, तो ancient history से they are asking around 8 questions, medieval से 9, so ancient और medieval का same weightage है, और modern में they are only asking 5 questions. तो total history questions are 22, that means 44 marks. You cannot ignore it. अगर आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री वीक है तो यू नीड टू स्टडी इट, बिकॉज 44 मार्क्स बहुत होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। जनरली कट ऑफ 65 के अराउंड होता है। तो अगर हम बात करें मॉडर्न की, जनरली जीएस फर्स्ट जो मेंस का पेपर होता है, जेकेएस का पैटर्न जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी है। वो मॉडर्न ज़्यादा नहीं पूछते, एंड दे आर डूइंग सेम इन द प्रीलिम्स। मॉडर्न का वेटेज इज लेस कंपेयर टू एंशियंट एंड मिडिवल। मिडिवल यूपीएससी में बहुत कम पूछा जाता है, हार्डली 2-3 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं दे आर आस्किंग 9 क्वेश्चंस आर ह्यूज, अराउंड 18 मार्क्स। सिमिलरली एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में बहुत कम पूछा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में जनरली यूपीएससी में ज़्यादा पूछा जाता है। तो लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि हमें कौन से सोर्सेज पे स्टिक करना चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि आप सोर्सेज को लिमिट करें, लेकिन रिवीजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ ऐसी एनसीईआरटीज हैं जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अवर पास सीरीज आएगा 1 to 3, थीम्स की 3 सीरीज होती है, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3। तमिलनाडु एनसीईआरटी यू कैन ऑल्सो कंसल्ट, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस जो है वो साउथ इंडियन हिस्ट्री से भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल चोलास पे क्वेश्चन था। सिमिलरली दिस इज इंपीरियल चोलास पे क्वेश्चन वाज देयर। सिमिलरली देयर वाज रामानुजा फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये कुछ साउथ की हिस्ट्री भी दे आर आस्किंग। तो विजयनगर इज देयर, ये आपको थीम्स में भी मिल जाएगा। जैसे थीम 2 में विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। तो अगर आप तमिलनाडु हिस्ट्री आपसे नहीं भी होती है, बट ट्राई टू कवर दी एंशियंट हिस्ट्री इन दिस एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री फ्रॉम आवर पास्ट एंड थीम्स। 11th और 12th की अलग से एनसीईआरटीज 2 आती हैं जो एंशियंट और मिडिवल को कवर कर लेंगी। आर्ट एंड कल्चर के लिए आई वुड से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। फॉर प्रीलिम्स यू कैन स्टिक टू फाइन आर्ट्स एंड इट विल बी इनफ। अब हाउ यू नीड टू प्रिपेयर नोट्स ऑफ इट, आई विल पोस्ट ए सैम्पल। मैं जो थी आई मेड माई ओन नोट्स ऑफ द एनसीईआरटीज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्लास 6th एनसीईआरटी। ये मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। आई विल बी पोस्टिंग इट इन द टेलीग्राम चैनल, और उसकी लिंक वी हैव अटैच्ड इन द कमेंट सेक्शंस। सो दिस इज क्लास 6th एनसीईआरटी। आई यूज्ड टू मेक नोट्स लाइक दिस, और these maps are very important because location based questions यूपीएससी में as well as जेकेएस में they are asking. So these are my notes. I tried to concise each and everything. I made it on iPad, so it was easy for me to copy paste these maps, but you can make handwritten also. See these, there are a lot of questions which have been asking directly from these NCERT maps, and believe me, ये 6th की NCERT है, and it has all the information related to Indus and other chapters. See, I used to revise also and write short notes में side में लिखती थी. So I'm just showing you. बहुत सारे लोगों को idea नहीं होता how they have to make the notes. So I will be sharing these notes also in my Telegram channel. So class 6th की NCERT I concised in around 6 pages में पूरी NCERT मैंने कंसाइज कर ली थी, एंड देयर वाज आल्सो टाइम मैंने इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे. इट वाज अराउंड 1-2 पेजेस ओनली, बट दिस इज द बेसिक वाले नोट्स व्हिच आई यूज्ड टू रिवाइज. मैं NCERT दोबारा नहीं पढ़ती थी, आई यूज्ड टू ऑलवेज रिवाइज दीज ओनली. सो ये सारी NCERTs आपको करनी है. इफ़ यू आर नॉट, अगर आपको लिस्ट का देखना है कि कहाँ पे आपको ये लिस्ट वाइज मिलेगा, तो
दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे यू विल गेट टू नो ऑल दी एनसीईआरटीज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है हिस्ट्री की, देयर आर टोटल 9 एनसीईआरटीज. सिमिलरली ज्योग्राफी की 10 है, साइंस की इतनी है. सी हिस्ट्री की दे आर हैविंग अराउंड 9 एनसीईआरटीज. यहाँ पे है थीम्स पार्ट सेकेंड, थीम्स पार्ट थर्ड, पार्ट फर्स्ट एंड आवर पास्ट सीरीज. सिमिलरली बाकी एनसीईआरटीज की भी लिस्ट आपको यहीं से मिल जाएगी. ज्योग्राफी की साइंस एंड टेक, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड फिजिक्स. You can download the PDF from here or you can buy it also. So coming back to polity section. See polity section में when I was analyzing the paper, इसमें से जो है static polity में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट से में से भी पूछे जाते हैं. तो जैसे यहाँ पे आर्टिकल 31A और कॉन्स्टिट्यूशन के DPSPs, these are all static part. और सिमिलरली 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डोमिसाइल or Hindu Secession Act was in news. That is why it was asked. It is related to the current section of polity. Similarly, pardoning power of the President of US, it was in news. That is why it was asked. Preventive detention, it is something related to the static part of the polity. ये Nagaland की news, it was in news, article 371A. So I have analyzed it, and the number of questions which are from polity, I've written it. There are around 10 questions which are from static and 10 questions which are from the current part. So it makes total 20 questions, which means 40 marks. And ये 40 marks कुछ ऐसे marks हैं जो history से easy है grab करना. Because history is very vast. अगर आप सारे themes and NCERTs and books भी cover करते, still you cannot reach to 50% of the accuracy. But polity एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप static part में you can even reach to 100% of the accuracy. और पॉलिटी ही एक ऐसा सेक्शन है जो आपको प्रीलिम्स में पास कराएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे 15 क्वेश्चंस भी ठीक होते हैं तो 30 मार्क्स यूर इजीली स्कोरिंग. और अगर 65 कट ऑफ है तो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 35 मार्क्स जो है वो ग्रैब करने हैं. इसमें अगर बेसिक रीडिंग की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ क्लास 9th एंड कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ऑफ क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हमारी एक बेसिक बुक आती है दैट इज नोन एज द बाइबल ऑफ पॉलिटी, विच इज लक्ष्मीकांत. पॉलिटी के एनसीईआरटी के भी मैंने नोट्स बनाए थे. आई विल ऑल्सो शेयर इट. और मैंने सारी एनसीईआरटीज जितनी भी पॉलिटी की एनसीईआरटीज थी सिंस क्लास 6th टू क्लास 11th अराउंड, मैंने सारा जो है 20 पेजेस में कंसाइज कर लिया था. तो यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग लाइक दिस. दी कॉन्स्टिट्यूशन वर्क क्लास 11th, ये मैंने पूरा जो है इन 20 पेजेस मैंने सारी पॉलिटी की एनसीईआरटी जो थी वो कंप्लीट कर ली थी. तो आपको भी ऐसे ही जो है नोट्स अपने कंसाइज करने हैं. और अभी भी आई डोंट ओपन द एनसीईआरटीज नाउ. मैं जो है इन्हीं नोट्स को रिवाइज करती हूँ. दिस इज क्लास 9 की एनसीईआरटी. सी देयर आर आल्सो डायग्राम्स. इन डायग्राम्स को आप यूज कर सकते हो अपने मेंस में भी. इवन दीज विल हेल्प यू टू रिमेंबर सम फैक्ट्स इन द prelims paper also. So one more important thing which I want to share here is that you need to be focused on the PYQs, that is previous year questions. For example, previous year questions की जो book आती है that generally comes from 1995 till 2024. But I would recommend you कि आप 1995 से पहले भी जितने papers हैं उनको solve करें. For example, polity की एक book थी, I had scanned it. इसमें 1979 से लेकर सारे MCQs थे, सारे जो प्रीवियस ईयर थे. एंड बिलीव मी इट हेल्प मी अ लॉट. आई विल बी शेयरिंग दिस आल्सो इन दी टेलीग्राम ग्रुप. तो आप जो है PYQs को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, रिग्रेसली प्रैक्टिस करिए. एंड यू कैन सी हाउ आई हैव हाईलाइटेड दीज. आई यूज टू रिवाइज इट. इन आंसर्स को मैं रिवाइज किया करती थी. तो यू ऑल्सो नीड टू डू समथिंग ऑन दीज लाइन्स. सो कमिंग बैक टू दी मॉक टेस्ट पार्ट. अगर अब क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट कौन से लगाने चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, तो व्हाट आई हैव बीन डूइंग, आई यूज टू डू विजन आईएएस. विजन आईएएस में अराउंड आपको 25 to 30 टेस्ट ईयरली मिलते हैं. उसमें फर्स्ट 20 टेस्ट जो है दे आर सेक्शनल टेस्ट, जिसमें पॉलिटी के टेस्ट जनरली टेस्ट नंबर 1 से 3 तक होते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं इन रिवाइजिंग थिंग्स. तो यू कैन एक्चुअली डू विजन आईएएस. आप फोरम के भी कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फाउंड विजन आईएएस वेरी हेल्पफुल. नेक्स्ट कम्स दी इकोनॉमी पार्ट. इकोनॉमी पार्ट को देखा जाए तो
I was amazed to see UPSC में generally static part को ज़्यादा पूछते हैं, but if you see the paper of JKAS, यहाँ पे current of economy is asked a lot. In fact, मुझे सिर्फ 2-3 question ऐसे मिले. In fact, 1 or 2 questions only that were from the static part. For example, this was one inverted duty structure. This was also in news. I cannot say that this is static, but let us consider it. Otherwise, all the questions which were asked, for example, OTT platform or GST Council, whatever it was in news. So I would strongly recommend कि आप जो है current affairs बहुत ज़्यादा follow करें for the economy part. लेकिन current affair को understand करने के लिए आपकी static portion भी बहुत strong होना चाहिए, for which आपको एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th फॉलो करना चाहें. और अगर बुक देखें तो विवेक सिंह की बुक आती है, दैट इज़ वेरी गुड. इनका एक और सीरीज आता है 550 क्वेश्चंस का. दे जनरली रिलीज इट बिफोर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स. तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू शुड एक्चुअली practice these 550 questions. This year it was, I guess, only 450. So these are 450 questions which are released before 2 months of the prelims. और उससे आपका static as well as current जो है वो revise हो जाएगा. Now coming to the geography part. Geography का देखा जाए तो मैपिंग अलग से पूछी जाती है एंड स्टैटिक ज्योग्राफी अलग से पूछी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, or generally one thing which is common in JKS paper is this diagram based questions. ये आपको यूपीएससी में नहीं मिलेंगे. These are something exclusively for JKS, like this, similarly like this. So mapping बहुत अच्छे से करनी है. So static portion की बात करें तो static जो है number of questions which are asked in static part of geography are around 10 and मैपिक के 15 होते हैं. तो अराउंड 15 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ज्योग्राफी एंड आई वुड रिकमेंड, मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है बट आई स्टिल ट्राई टू रीड एनसीईआरटीज फ्रॉम 6 to 10th, सॉरी इट्स 12th. 6 to 12th आर वेरी इंपॉर्टेंट. 12th 11th और 12th की ऑलमोस्ट 5 एनसीईआरटीज आती हैं. ये पांचों की पांचों आपको कंप्लीट करनी है. दीज 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको कहा दृष्टि आई किस पे, यू विल गेट द लिस्ट. प्लस कोचिंग लियोन जो कि जीसी लियोंग है, दैट इज इम्पोर्टेंट. इस पे आपको 2 पार्ट्स होते हैं. एक तो जिसमें क्लाइमेट को एक्सप्लेन किया जाता है और दूसरा जिसमें लैंडस्केप को एक्सप्लेन किया जाता है. और ये दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए. नेक्स्ट कम्स द मैपिंग पार्ट. देखिए मैपिंग बहुत वास्ट है. जनरली एटलस का बहुत ज़्यादा यूज़ करिए इफ़ यू आर डूइंग न्यूज़पेपर्स, इफ़ यू आर रीडिंग सम लोकेशंस. तो एटलस पे उसको देखना टाइमली एंड इट्स समथिंग जो 1-2 दिन में नहीं हो सकता, या आपको पूरे 3 महीने जो है एटलस को देखते रहना है, तब जाके आपकी जो मैपिंग लोकेशन है वो सही होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ इज़राइल इज़ इन न्यूज़, तो आपको इसको डेली जब भी ये न्यूज़ में हो, यू ट्राई टू रिवाइज इट फ्रॉम द एटलस इटसेल्फ. So there are a lot of PDFs, lot of this videos coming on places in news, and you can go for it. Recently I was having one PDF. I don't know वो उसका source कौन सा है, but I found it very helpful. I will be sharing this also in the Telegram channel. यहाँ से जो भी important locations हैं अभी currently in news, you can read it. Next comes the ecology part. See, this is something which is very different from the UPSC part. Ecology का अगर हम देखें तो they are asking basic ecology. For example, I will show you in the question paper itself. See, for example, International Environment Initiatives, Brundtland, Vienna, Stockholm, Rio Declaration. This is something related to current affairs, maybe can consider. But if we consider the basic ecology part, जैसे mercury से, cadmium से कौन सी diseases होती है, these are basic ecology questions. This is something related to current affair. And then we have, this is also current affair, Paris Agreement. See, these are tundra, taiga, and forest types. These are all related to the basic ecology or habitats. Similarly, the temperature range and the satellites. So, basic ecology is something जो मुझे लगता है कि most of the students in JKAS ignore. तो basic ecology को जो है करने के लिए there is a source called as NIOS NCERTs. NIOS की NCERT आती है, 30 चैप्टर्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन.
इफ़ यू सर्च ऑन गूगल NIOS NCERT ऑफ इकोलॉजी, वहाँ पे आपको बेसिक इकोलॉजी से क्लियर हो जाएगी. एंड इन एडिशन टू इट शंकर IAS, या इफ़ यू आर डूइंग शंकर IAS you can do it, or you can switch to PMF IAS. And PYQs are equally important. Then coming to the science part. See, science part is also something very unique for JKS. They are asking the basic sciences. Basic sciences बहुत पूछे जाते हैं. For example, here biology पूछा है, chemistry पूछा है, physics पूछा है. तो biology, chemistry, physics सारी चीजें पूछी जाती हैं. So this is all basic sciences. जो 2022 का पेपर है, that had some current affair based science questions, but इसमें जो current affair based science questions है वो मुझे काफी कम दिखे. Rather they were questions which were from the basic sciences. तो basic sciences के लिए जो मुझे लगता है what I did, there's a book for UPPCS. दिस UPPCS बुक इज घटना चक्र. यहाँ से आपका जो है बेसिक साइंसेस क्लियर हो सकता है. और 15 क्वेश्चंस दे आर आस्किंग. करंट जो है, करंट जनरली विजन IAS की अगर आप मैगजीन कर रहे हैं वहां से आपका क्लियर हो जाएगा. एंड बेसिक NCERTs वहां से आपको करना होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज जो आपको फॉलो करने हैं एंड अबाउट हाउ टू मेक नोट्स. मैं ये सारा जो है स्ट्रैटेजी, जो मैंने आपको पहला फोल्डर दिखाया स्ट्रैटेजी, एंड देन माय ओन नोट्स, आपको किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए मे बी इट इज़ बेनिफिशियल. ऑल्सो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, सो आई एम प्लानिंग टू हैव ए वेबिनार और ए जूम मीटिंग ऑन दी सिविल्स क्वेस्ट टेलीग्राम चैनल इन फ्यूचर. जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है दे कैन ज्वाइन अस. एंड इन एडिशन टू दिस, आगे आफ्टर the geography session we will be having a separate session on mains also, which would help the students who have been good at prelims, that how they have to approach in the mains. So I think that is it. Have a good day ahead.